मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय जी की ये सुप्रसिद्ध कविता मधुशाला की ये पंक्तियां हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आज हम आपको समाज के उस तबके के बारे में बताएंगे जिसने कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सबसे बड़ी चुनौती लोगों की अपनी जान बचाने की थी, वहां अपनी जान की परवाह किए बगैर शराब की दुकानें खुली और अपने पीने के शौक को पूरा करने के लिए दुकानों के बाहर कतारों में लग गए। इन्हीं कतारों ने राज्य सरकार के राजस्व में 100 करोड़ का इजाफा कर दिया। मई का महीना एक ऐसा महीना जिसमें कोरोना पूरी पीक पर था, हर तरफ हाहाकार था, लेकिन इस बीच भी एक ऐसा तबका था जिसने जमकर शराब खरीदी। जी हाँ, सुनने में ज़रूर अटपटा लगेगा आपको, लेकिन ये सच है क्योंकि मई में महज 20 दिन में रेवेन्यू हुआ है तकरीबन 100 करोड़ रुपए का आबकारी विभाग को सिर्फ गौतम बुद्ध नगर से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, भले ही लॉकडाउन था लेकिन शराब की बिक्री में कोई कमी नहीं आई और महज 20 दिनों में 100 करोड़ रुपए की शराब ज़िले के अंदर बिकी है। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में अधिकतर राज्यों में शराब की दुकानें शुरुआती दौर में बंद रखी गईं, लेकिन धीरे धीरे मामले कम होने लगे। तब अलग अलग राज्यों की सरकारी दुकानें खोलने का निर्णय किया गया और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी दुकानें खुली और 21 दिन के अंदर जिले में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई। खुद जिला आबकारी अधिकारी इसकी जानकारी दे रहे हैं। आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण हमारे जनपद की दुकानें, आबकारी दुकानें 1 से 10 मई तक बंद थी और 11 मई से विद रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुल रही हैं। 11 से लेके अभी लगातार इनका संचालन प्रारंभ है। अभी भी टाइमिंग वही है, 10 बजे से लेके 5 बजे तक। माह मई में हमें कुल राजस्व 94 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, जिसमें देशी विदेशी बियर का जो कंजम्पशन है उससे रेवेन्यू और थोड़ा सा हमारे बॉन्ड्स वगैरह सबसे मिला के हमें 94 करोड़ की प्राप्ति। जाहिर है लोग शराब खरीदेंगे तो शराब की बिक्री बढ़ेगी और तो और शराब खरीदने के लिए दिल्ली की सीमा पार कर नोएडा में खुले तौर पर खरीदारी करने निकल पड़ते हैं जाम प्रेमी। सरकार का तो बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है दारू बेचने से। 1 अरब के आसपास का वो उसने दारू बेचवाया है और सरकार घाटे में चल रहा था, तो शराब बेचने से उनकी अर्थव्यवस्था सुधरा है, बहुत ही ज़्यादा सुधरा, बहुत फायदा हुआ है। आप मानते हैं अगर शराब की ज़्यादा बिक्री हुई है तो उसका फायदा सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। 1 अरब मायने नहीं होता, बहुत होता है। लोगों ने मदद की है सरकार की। जी, बहुत मदद किया। खुल के लोग शराब पिया है, खुल के लोग मतलब बिकवाया है शराब, बहुत फायदा हुआ है सरकार को। सर देखिए, अच्छी बात है, 94 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश में शराब बिकी है, वो भी 20 दिन के अंदर। इससे इसका फायदा सीधा सरकार को ही होगा और सरकार को फायदा होगा तो जब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सरकार भी उसका अच्छा ही फायदा उठाएगी। लेकिन लोगों का ये भी कहना था, एक तरफ पैसे नहीं है, लोग कारोबार नहीं है, परेशान है, वहीं शराब इतनी ज़्यादा पी गई कि एक ज़िले में 1 अरब रुपए की लगभग शराब बिकी है। देखिए सर, हर किसी के पास पैसा भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा था, उन्होंने शराब खरीदी है कुछ, और शराब खरीदी भी है तो उन्होंने अच्छा ही करा है। देखिए, सरकार को ही फायदा हुआ है। अगर सरकार को कुछ फायदा हुआ है तो वो आम लोगों के लिए, जो इस समय जिनके पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए ही कुछ ना कुछ सरकार उसके भी करेगी। शराब तो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन नकली शराब का सेवन और प्रलोभन दोनों रहा है। नकली शराब को लेकर क्या कहते हैं आबकारी अधिकारी, आप खुद सुनिए। माह अप्रैल में पंचायत चुनाव के समय ही जिलाधिकारी महोदय और पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि जनपद में कहीं इस प्रकार की अवैध शराब की बिक्री न हो और दुकानों का संचालन नियमानुसार हो। उसके तहत माह अप्रैल से लेकर मई में हम लोगों ने अब तक जो है 11 वाहन पकड़े हैं, 52 अभियोग अभी पंजीकृत कराए हैं, 5635 लीटर शराब पकड़ी है और करीब 25 व्यक्तियों को जेल भेजा है। और अभी 48 घंटे का एक सघन चेकिंग अभियान था जिसमें एसडीएम्स और एसीपीज और हमारे जो आबकारी निरीक्षक हैं उनकी संयुक्त टीमों द्वारा जनपद की समस्त आबकारी दुकानों का